सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और आज का विषय हमारा है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए जुलाई के अंतिम भाग में दिन पर दिन समय कैसा रहेगा। देखिए, समय के साथ ग्रह परिवर्तित होते हैं, हर क्षण परिवर्तन की तरफ जा रहा है। कुछ भी चीज़ यहाँ स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक कुछ भी रुका हुआ कुछ नहीं है, हर चीज़ गतिमान है। जब गतिमान होती है तो परिवर्तन आता है, और परिवर्तन होता है तो आप समझ लीजिए कभी सुख कभी दुख आएगा ही आएगा। कब दुख आना है कब सुख आना है, इसको जानने के लिए इस संसार में विचित्र विडंबनाएं हमेशा ज्ञान के लिए उठाव हो रही है। और भारतीय मनीषियों ने, ज्योतिष विज्ञान के ज्ञाताओं ने इस ज्योतिष विज्ञान का सृजन ही ये करके समझा, ग्रहों की गणना के अनुसार समझने का प्रयास किया कि समय आपके लिए कैसा है। और बिल्कुल कई बार तो बिल्कुल ज्ञान के अनुसार से समझें, ज्ञान बिल्कुल ठीक है लेकिन अनुभव कई बार कम पड़ जाता है, उसके कारण से लोग फंस जाते हैं। लेकिन ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार समझने का प्रयास करें कि समय बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कैसा है आपके लिए। तो मेष राशि वालों, इस बात समझ लो कि जुलाई का अंतिम भाग आपके लिए विशेष तौर पर कई प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन लाने के योग बना रहा है। आपकी राशि के अनुसार से आपके स्वामी है मंगल, और वो विशेष तौर पर आपने देख ही लिया किस प्रकार का योग बना रहे हैं। जुलाई में आपने देखा शनि मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है। आपके ग्रह स्वामी जो हैं आपके विशेष तौर पर एक ऐसी जगह बैठ गए हैं जाकर शनि के सामने बैठकर शनि महाराज पूरे दोनों ग्रह डंडा लेकर आपस में तैयार हैं एक दूसरे के साथ युद्ध करने के लिए। तो शांत होकर काम करने का प्रयास कीजिए। और ऐसे में और ज़्यादा मंगल को एग्रेसिव करने के लिए शुक्र वक्री हो जाएंगे और आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं शुक्र। वहाँ पर शनि मंगल की युद्ध को और ज़्यादा भयावह कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, मैंने एक वीडियो बनाया था हमने बहुत दिन पहले, शनि मंगल के टकराव में क्या करेंगे स्थिति होगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब शुक्र वक्री होंगे तो मंगल को और एग्रेसिव कर देंगे, और ये वही काल आ गया है, मंगल और एग्रेसिव हो जाएंगे। अब ऐसे में क्या होगा समझ लीजिए, प्रैक्टिकली क्या होगा कि जब शुक्र वक्री होंगे, शुक्र जुगाड़ का ग्रह है, शुक्र चाणक्य नीति का ग्रह है, शुक्र डिप्लोमेसी का ग्रह है, वक्री होकर और ज्यादा युक्ति करेगा। अच्छा, ऐसे काम नहीं हो रहा है, ऐसे करता हूं। अब वो समय क्या होता है, दो धारी तलवार का हो जाता है, दो धारी वाला, यानी हल्की सी पैर फिसला और कष्ट। शनि मंगल का टकराव चल रहा है, शनि वहां पर बैठकर आपके लग्न को देख रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं फंसा सकता है। तो आपको बहुत सावधानी के साथ चलना है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध भी वहाँ सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, यानी सिंह राशि में ये समस्त जो शुभ ग्रह हैं वो उनसे बिल्कुल ऐसा शनि के सब ग्रसित में आ जाएंगे। शनि के ग्रसित में कौन कौन है, बृहस्पति शनि के ग्रसित में चल रहा है, वहाँ मंगल मंगल जो है वो भी शनि से दृष्ट चल रहा है, शुक्र भी शनि से दृष्ट चल रहा है, और साथ साथ बुध भी शनि से दृष्ट हो जाएगा। तो समस्त जो ग्रह हैं आपके वो शनि से दृष्ट होंगे। तो आप समझे क्या ग्रहों का योगायोग है, कैसे आपको चलना है, बहुत सावधानी के साथ हम आपको अवगत कराने का प्रयास करें। तो मेष राशि वालों समझ लो क्या कुछ योग चल रहे हैं, कैसे आप कष्टों को ठीक कर सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए, ये ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि जो सट्टे में काम कर रहे हैं, शेयर बाजार में काम कर रहे हैं, उसमें बड़ा फ्लक्चुएशन का समय दिखाई देता है हमको ग्रह गणना के अनुसार से। ऐसे में सट्टे के बाजार में जो काम कर रहे हैं बहुत सावधान होकर काम करें। चांदी में सोने में एकदम कुछ गोता लग सकता है, ये ग्रह साफ दिखा रहे हैं, और साथ साथ कुछ भयावह स्थिति बन सकती है। रुई के काम में, कई प्रकार के और स्थिति में जो फॉरवर्डिंग बिजनेस करते हैं, सट्टे का बाजार काम करते हैं, उनके लिए बड़ा सावधानी भरा समय है। अब वो हर राशि के हिसाब से अलग है, आपकी जन्मपत्री के हिसाब से उसको अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। किसके लिए, कई बार देखिए मंदा चल रहा होता है, लेकिन कई किस्मत ऐसी होती है वो मंदे से कमा जाते हैं। वो आपके ग्रह योग है, वो आपकी राशि के अनुसार, आपके ग्रहों के अनुसार से, जन्मपत्री के अनुसार से समझना है किस प्रकार से। तो ये तो हमने मूलभूत कारण बताए, और उसको आप समझ लीजिए विश्लेषण के द्वारा दिन पर दिन कैसा रहेगा समय आपके लिए। तो मेष राशि वालों सबसे पहले बात कर लेते हैं। वहीं 29 तारीख की हम बात करें तो 29 तारीख को बहुत सुंदर तिथि है। समस्त तिथियों में सबसे सुंदर तिथि कोई हो सकती है पुण्य को बढ़ाने के लिए, तो ये तिथि उस दिन ग्रह योग बन के आ रहे हैं। कारण क्या है, एकादशी है। सावन में अधिक मास जो पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, उसकी एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी, इसका नाम है कमला पुरुषोत्तम एकादशी। भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम दिया था पुरुषोत्तम मास को, और उसी एकादशी है। एकादशी इसे कलिकाल में कहा जाता है, कोई और व्रत रखो ना रखो, एकादशी का व्रत रखो। शुक्ल पक्ष चल रहा है, सावन के अधिक मास का, उसकी एकादशी पड़ रही है और शनिवार के दिन पड़ रही है। और आपकी राशि के अनुसार से हमने आपको बताया था पहले कार्यक्रम के आरंभ में कि शनि महाराज कैसे कैसे आपके समस्त ग्रहों का आधिपत्य स्थापन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, सब पर अपनी दृष्टि डाल रखी है। बृहस्पति पर, बुध पर, शुक्र पर, सूर्य विशेष तौर पर मंगल पर भी दृष्टि डाल रखी है। तो और साथ साथ शनि पर भी, चंद्रमा पर भी शनि ने दृष्टि डाल रखी है आज तो खास तौर पे। तो समझ लीजिए इन सबको ठीक करने के लिए उपाय करने की ज़रूरत है। क्या उपाय किया जाए?
बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता रहे हैं। एकादशी तिथि है, कोशिश ये करें, और एकादशी तिथि पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है। कहा जाता है कि आषाढ़ मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो है शेषशय्या में विश्राम के लिए चले जाते हैं और समस्त आधिपत्य किसके पास आ जाता है? शिव के पास। और भगवान शिव जो हैं भगवान विष्णु के इष्ट हैं, उनका ध्यान करते ही रहते हैं। भगवान शिव हमेशा सदा आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का ही जप करते हैं, ओम का ही जप करते हैं, शिव का ही ध्यान करते हैं। और पुरुषोत्तम मास में क्या करें आप? इसमें सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ा है इस बार, तो रुद्राभिषेक कीजिए ना। तिल के द्वारा दूध में तिल डाल दीजिए और उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करें। देखिए समस्त मनोकामनाएं ठीक करने के योग बनेंगे, शनि भी अनुकूल हो जाएंगे और कोई जगह जगह घाट में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा विद्यमान है शाम को 1:06 दोपहर को 1:06 भद्रा आ जाएगी, तो उसके बाद नया कार्य मत कीजिएगा। दोपहर से पहले पहले नया कार्य करना हो तो कर सकते हैं, वो आपके लिए शाम के समय अनुकूल नहीं रहेगा। नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना, नए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना, वो अब में कष्ट में फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 60 दिन का रुद्राभिषेक रखा हुआ है, आज भी रहेगा। तो उसमें भगवान का अभिषेक तिल के द्वारा अभिषेक किया जाएगा। आप भी चाहें तो उनमें सम्मिलित हो सकते हैं और ऐसे पुण्यदायक अवसर पर लाभ ले सकते हैं। 30 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन द्वादशी तिथि है, रविवार का अवसर है, धनु में चले जाएंगे चंद्रमा और साथ साथ बहुत सुंदर तिथि बनेगी प्रदोष व्रत, रवि प्रदोष व्रत। आपके ग्रह बड़े अनुकूल हो गए हैं, चंद्रमा आपके चले गए हैं भाग्य स्थान में और विशेष तौर पे बृहस्पति के साथ बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। धन आगमन के लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 2 दिन आपके लिए बहुत सुंदर रहेंगे, धन आगमन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और आज की तिथि बहुत सुंदर है, हम बात करें 30 तारीख की स्थिति बहुत सुंदर रहेगी और ऐसे रहेगी क्योंकि उस दिन रवि प्रदोष है। कई बार हम जो कार्य करते हैं उसका क्रेडिट हमें मिल नहीं पाता है। जिस चीज़ का हमने मेहनत करी, सब कुछ करी, जैसे कोई पॉलिटिकल नेता है बहुत मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कीर्ति नहीं आ रही पारी हाथ में। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, सब कुछ पूरा प्रोजेक्ट आपने बनाया, आखिरी में बॉस ने प्रेजेंट कर दिया, सारा क्रेडिट ताली बज गई बॉस के नाम पर। क्लास में आप पढ़ते हैं बच्चे, और ऐसे में क्या हो रहा है कि आपने सारी मेहनत किया, प्रोजेक्ट किया, क्लास के मॉनिटर पे सारी चीज़ चलेगी, आपको क्रेडिट नहीं मिला। खाना आपने बहुत अच्छा बनाया कि लेकिन घर में किसी और को प्रशंसा मिल गई। कारण क्या है? कहीं ना कहीं कारण होगा आपका ग्रह कहीं ना कहीं किसी राहु या तो सूर्य के साथ आ गया होगा या सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित हो गए होंगे। क्या होता है कि ऐसे में कीर्ति का नाश हो रहा है, कीर्ति वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो रविवार में जब प्रदोष पड़ जाए तो कीर्ति वृद्धि के लिए बड़ा सुंदर योग बनता है, तो उसके लिए उपाय कर लेना चाहिए। नवग्रहों की शांति के लिए हमने 2 विशेष कार्यक्रम रखे हैं इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में। उस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ रवि प्रदोष को ठीक करने के लिए रवि प्रदोष का उपयोग करते हुए, तो सुबह कार्यक्रम रहेगा 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक यज्ञ है, उसमें समस्त ग्रहों का यज्ञ कराया जाएगा। इस संसार में यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म शास्त्र कहता है। आप मंत्र जप करते रहिए, लेकिन जब तक उसमें यज्ञ की आहुति नहीं पड़ेगी मंत्र कार्य नहीं करेगा। कहा जाता है कि जब के बाद दशांश यज्ञ करना परम आवश्यक है, तो आप यज्ञ में सम्मिलित होइए। यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु कहे गए हैं, तो ऐसे में यज्ञ करके समस्त कष्टों को हमने बहुत अनुष्ठान में देखा है कि अद्भुत प्रकार से समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि करने के योग बनते हैं। लोग केवल नगों के चक्कर में फंसे रहते हैं, लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय के चक्कर में फंसे रहते हैं। अरे यज्ञात्मक सहारा लीजिए ना, दान करते हैं, पता नहीं कोई उस दान का उपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहे हैं। यज्ञ में जो दान कर रहे हैं वो साक्षात अन्न का दान जो कर रहे हैं वो साक्षात देवता को प्राप्त हो रहा है, इससे बढ़िया चीज़ है नहीं। तो आप इसका सहारा लीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा यज्ञ रखा है, आप इसमें सम्मिलित हों। सुबह कार्यक्रम रहेगा, आपके लिए लाभ के योग बनेंगे प्रदोष में, और शाम के समय और प्रदोष काल रहेगा, और प्रदोष काल में रुद्राभिषेक रखा है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। भगवान शंकर का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है पूजन करने के लिए। कहा जाता है कि प्रदोष की तिथि में, प्रदोष काल में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ संसार का भ्रमण करते हैं, और जो उस समय उनकी आराधना करते हैं उनके समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। तो आप भी आइए प्रदोष के दिन सुंदर तरीके से अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए, समस्त कीर्ति संबंधित कलंकों को दूर करने के लिए समस्त प्रकार से सुंदर प्रकार से रुद्राभिषेक करके भगवान के मंत्रों का लाभ लें, कल्याण का योग बनेंगे। 31 तारीख के दिन बात करने तो उस दिन बहुत सुंदर तिथि है, एक त्रयोदशी और चतुर्दशी का सुंदर योग है, और ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए ग्रहों का योगा योग भी शुभ बना हुआ है। मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग बहुत सुंदर है, उसमें धन आगमन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, कीर्ति वृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, शनि आपको लाभ देने के योग बना रहे हैं, तो आप इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन राहु बृहस्पति के साथ विद्यमान है, ऐसे में थोड़ा उपाय करें, तो राहु के मंत्र का जप करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अन्यथा राहु बृहस्पति से दृष्ट जो है साथ बैठे हुए हैं, वो गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, वो शुभ नहीं है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए, काल सर्प योग को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, ये सब भी समझ लीजिए।
ऐसे में विशेष तौर पर कई प्रकार के ग्रहों योग को ठीक करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में विद्यमान है, उन सबको करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सोमवार का सोमवार है, चतुर्दशी है, त्रयोदशी चतुर्दशी का संबंध योग है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से सोमवार का लाभ लेते हुए बड़े विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर दिए हैं, अपना स्थान आरक्षित कराएं। धन्यवाद।